परमेश्वर आग में भी आपके साथ रहता है और आपको बचाता है। हालेलुया। आग में भी साथ देता है। आमीन। दानियल अध्याय 3 19 से 29 के खंड में हम पढ़ते हैं कि राजा नबुकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने आग की भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने की आज्ञा दी। उन तीनों को बांधकर धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। आग इतनी भयानक थी कि उन्हें भीतर फेंकने वाले सैनिक स्वयं जलकर मर गए। परंतु जब वे तीनों आग के भीतर पड़े तब एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने देखा कि आग में 3 नहीं बल्कि 4 व्यक्ति चल रहे हैं और चौथा व्यक्ति देवताओं के पुत्र के समान दिखाई देता था। वे तीनों आग में होते हुए भी बंधे हुए नहीं थे बल्कि सुरक्षित और स्वतंत्र थे। राजा ने उन्हें बाहर आने का आदेश दिया। जब वे आग से बाहर आए तो उनमें से किसी को भी कोई हानि नहीं हुई। न उनके बाल जले थे, न उनके वस्त्र जले थे और न ही उनके शरीर से आग की गंध तक आई थी। ये देखकर राजा नबुकदनेस्सर ने उनके परमेश्वर की स्तुति की और घोषणा की, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के समान उद्धार करने वाला कोई और देवता नहीं है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि किसी भी जाति, कुल या भाषा का कोई भी व्यक्ति यदि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करेगा तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार राजा ने यह स्वीकार किया कि ऐसा उद्धार करने वाला कोई ईश्वर नहीं है और उसने हमारे परमेश्वर की महिमा की। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय परमेश्वर के जनों और हमारे शुभचिंतकों, हम आप सभी को जय मसीह कहते हैं। हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हम आग के बीच में खड़े हैं। वो आग समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आर्थिक संकट हो सकता है, पारिवारिक पीड़ा हो सकती है या विश्वास के कारण आने वाला सताव हो सकता है। ऐसे समय में हम मन ही मन पूछते हैं, परमेश्वर कहाँ है? दानियल अध्याय 3 में हम 3 युवकों शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी पढ़ते हैं। वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। संसार ने उन्हें मूर्ति के आगे झुकने को कहा, परंतु वे नहीं झुके। परिणाम स्वरूप उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उन्हें आग में पड़ने से नहीं रोका, बल्कि आग के भीतर उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर स्वयं आग के भीतर उनके साथ था। प्रियजनों, यही आशीष आज हमारे जीवन के लिए भी है। परमेश्वर हमेशा हमें समस्याओं से दूर नहीं रखता, लेकिन वो हमें समस्याओं के बीच कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब राजा नबुकदनेस्सर ने भट्टी के भीतर देखा, उसने 3 नहीं 4 जनों को देखा। वे बंधे हुए नहीं थे बल्कि स्वतंत्र होकर चल रहे थे और चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता था। इससे हम क्या सीखते हैं? जब हम आग के बीच में होते हैं तब परमेश्वर हमारे और भी निकट होता है। आग ने उनके शरीर को नहीं जलाया, उनके बाल नहीं जले, उनके कपड़े नष्ट नहीं हुए, यहां तक कि धुएं की गंध तक नहीं आई। आग ने केवल एक ही चीज जलाई, वे बंधन जो उन्हें बांध रहे थे, वे बेड़ियां जो उन्हें स्वतंत्र होने से रोक रही थीं। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली आग का उपयोग हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्र करने के लिए करता है। आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो आपको भयभीत कर रही हो सकती है, परंतु याद रखिए, आग आपका अंत नहीं है। आग आपकी हार नहीं है। आग परमेश्वर की अनुपस्थिति का चिन्ह नहीं है, बल्कि आग वो स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। यदि आज आप रो रहे हैं तो परमेश्वर आपके आंसू देख रहा है। यदि आज आप थके हुए हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। यदि आज आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा तो परमेश्वर स्वयं आपके साथ चल रहा है। मैं आपके लिए ये आशीष बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आग के बीच में भी आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी सभी चुनौतियों को जलाकर आपको स्वतंत्रता प्रदान करे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में इतनी स्पष्ट हो जाए कि आपकी आशीष को अन्य लोग भी देख सके। परमेश्वर आप सभी को सदा सुरक्षा प्रदान करता रहे। आमीन। परम प्रभु कहता है, यशाया 43:2, व्यवस्था विवरण 28:1-3, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा वे तुझे न डुबोएंगी। जब तू आग में होकर चलेगा तब भी तू न जलेगा और उसकी ज्वाला तुझे भस्म नहीं करेगी। मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का स्रोत होगा। यदि तुम आज्ञा के अनुसार सावधानी से अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानोगे और उसके वचन का पालन करोगे तो वो तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को मानोगे तो ये सब आशीषें तुम पर आएंगी और सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। नगर में तुम आशीष पाओगे और गांव में भी तुम आशीष पाओगे। आओ
हम सब मिलकर आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करें और पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारें। वही हमारा शरण स्थान और सहायक है। उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए हम उसके सामने विनती करें ताकि वो जो आशीष देना चाहता है हम उसके भागीदार बने। आज हम अपनी शक्ति और समझ पर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होकर उसके चरणों में आते हैं। विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ जब हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है और उत्तर देता है। इसलिए आओ एक मन और एक आत्मा होकर प्रार्थना में खड़े हों, अपने परमेश्वर से विनती करें और मांगें कि उसकी कृपा, शांति और आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम टूटे हुए मन और नम्र हृदय से तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। कुछ मांगने से पहले हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा जीवन, हमारी सांस और हमारा संपूर्ण अस्तित्व तेरे अनुग्रह का ही दान है। तू ही योग्य है, कल, आज और सदा सर्वदा। प्रभु, तूने स्वयं कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें और भी मिल जाएंगी। आप में कोई अंधकार नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है। स्वर्गदूत दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु। आप पवित्र परमेश्वर हैं। हे पवित्र आत्मा, आज हम भी वही स्तुति करते हैं। आप पवित्र हैं और आपकी पवित्रता हमारे जीवन को शुद्ध करे। आप सामर्थी और न्यायी प्रभु हैं। हे प्रभु, आपका न्याय कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्य चूक सकता है परंतु आप कभी गलती नहीं करते। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका न्याय पक्षपात रहित है, जो सत्य और प्रेम से परिपूर्ण है। आराधना के योग्य प्रभु परमेश्वर, आप प्रेम के स्रोत हैं, सब कुछ देने वाले हैं। हे पवित्र आत्मा, हम योग्य न होते हुए भी, पापी होते हुए भी आपने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। आज हम ये घोषित करते हैं, हमें आपके प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हे पवित्र आत्मा, आपके वचन में लिखा है, प्रिय लोगों, हम एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हे करुणामय और दयालु पिता, आप करुणा और कृपा से भरे हुए हैं। आप हमारी कमजोरियों को देखकर घृणा नहीं करते बल्कि दया करते हैं। हम बार बार गिरते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, फिर भी आप हमारे हाथ को थामते हैं, अपने पवित्र हाथों से हमें बार बार उठाते हैं। हमारे जीवन में आपके अनुग्रह की कभी कमी नहीं हुई है। दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारा कोई भी पाप आपकी महान क्षमा से बड़ा नहीं है। जब हम नम्र होकर पश्चाताप करते हैं, आप हमें अस्वीकार नहीं करते, दूर नहीं ढकेलते, बल्कि प्रेम और अनुग्रह की गोद में हमें समेट लेते हैं। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपकी सहनशीलता के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। हम देर से समझते हैं, फिर भी हे पवित्र आत्मा, आप धैर्यपूर्वक हमें सिखाते और संभालते रहते हैं। हम आपकी क्षमा के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हम जानकर या अनजाने में भटक जाते हैं, तब भी आपकी दया हमसे दूर नहीं होती। आप हमें दोषी ठहराने नहीं, परिवर्तित करने आते हैं। हे प्रभु, हम आपकी सहनशीलता के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हम समझने में देर करते हैं, आपकी आवाज़ को पहचानने में चूक जाते हैं, फिर भी आप हमें छोड़ते नहीं। आप बार बार हमें सिखाते हैं, धैर्य के साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, आप हमारी शक्ति बनते हैं। जब हमारा विश्वास डगमगाता है, आप हमें स्थिर करते हैं। आपका प्रेम हमारे बदलते स्वभाव पर नहीं, बल्कि आपकी अटल प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को कोमल बनाइए ताकि हम आपकी सीख को शीघ्र ग्रहण कर सकें। हमें आज्ञाकारी बनाइए, नम्र बनाइए और सत्य में चलने की सामर्थ्य दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको प्रसन्न करे। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कार्य आपकी महिमा प्रकट करें। हम आज्ञा मानने में देर करते हैं, परंतु आप क्रोध करने में देर करते हैं। आप तो दया में महान हैं। प्रभु कृपालु और दयालु है। यहोवा करुणामय और अनुग्रहकारी है। क्रोध करने में धीमा और अति करुणामय है। भजन संहिता 103:8। हे उद्धारकर्ता यहोवा, आप उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब हम डूब रहे थे तब आपने अपना हाथ बढ़ाया। जब हम खो गए थे तब आपने हमें खोज निकाला। हे महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर, आप पवित्र हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। आप प्रेमी हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सामर्थी और जीवित हैं। हम आप पर भरोसा रखते हैं।
हमारा जीवन आपकी आशीष का प्रतिबिंब बने। हम भी प्रेम में चल सकें, हम भी क्षमा कर सकें, हम भी सत्य में अडिग रह सकें। हे अनंत सर्वशक्तिमान और जीवित यहोवा, आज हम भय, संदेह और कमजोरी को छोड़कर विश्वास, आदर और नम्र हृदय के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आने पाएं। आप केवल सुनने वाले परमेश्वर नहीं हैं, आप कार्य करने वाले, चमत्कार करने वाले और इतिहास बदलने वाले यहोवा हैं। हे प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने यरदन नदी को रोक दिया और अपने पुत्रों और पुत्रियों को सूखी भूमि पर चलाया। जहां पानी ने मार्ग रोका था, वहां आपकी आज्ञा से मार्ग खुल गया। आज भी हम आप पर भरोसा करते हैं। हमारे जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी बाधाएं, समस्याएं और असंभव दिखाई देने वाली परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, यदि आप चाहें तो वहां अवश्य मार्ग खुल जाता है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे जय जयकार के योग्य राजा, हम आपके सामर्थी कार्यों की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि आपने यरीहो की ऊंची दीवारों को न हथियारों के द्वारा, न मनुष्य के बल से, परंतु आज्ञाकारिता और स्तुति की ध्वनि से आपने उन्हें गिरा दिया। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप ही हमारा बल है, आप ही हमारी ढाल है और आप ही हमारी विजय है। आज हमारे जीवन में खड़ी भय की दीवारें, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमें निर्बल बनाती हैं, आपके सामर्थी नाम में गिर जाए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में खड़ी पाप की दीवारें, जो आपके और हमारे बीच दूरी उत्पन्न करती हैं, जो हमें आपसे दूर करती हैं, आपके अनुग्रह और क्षमा से, आपकी सामर्थी शक्ति द्वारा टूट जाएं। हे प्रभु, जो समस्याएं, परिस्थितियां और बाधाएं मनुष्य की दृष्टि में असंभव दिखाई देती हैं, वे आपके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे यरीहो की दीवारें गिरी, वैसे ही आज भी आपके नाम में हमारे जीवन की सारी दीवारें गिर जाएं। हम अपनी शक्ति पर नहीं, आपके वचन पर, आपके नाम पर और आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, विजय आप में है। इसीलिए हम आपकी स्तुति, महिमा और आदर करते हैं। हे प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने युद्ध के मैदान में सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया। समय आपके हाथ में है और सृष्टि आपके अधीन है। जब हम थक जाते हैं, जब हम कमजोर पड़ते हैं, तब हमें और समय और अनुग्रह और सामर्थ्य देने वाले आप ही हैं। आज हम ये घोषणा करते हैं, हमारा समय समाप्त नहीं हुआ है जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। हे सर्वशक्तिमान यहोवा, हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आग की भट्टी ने उन्हें नहीं जलाया, परंतु उन बंधनों को जलाया जो उन्हें बांध रहे थे। हे प्रभु, आज हमारे जीवन की आग के बीच भी हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव होने दें। समस्याएं हमें नष्ट ना करें, परंतु हमें स्वतंत्र बना दें। हे प्रेममय पिता, जब संसार हमें अकेला छोड़ देता है, तब आप स्वयं आग के बीच उतर आते हैं। जब हम बंधे हुए होते हैं, तब आप हमें स्वतंत्र होकर चलना सिखाते हैं। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में पापमय स्वभाव के काम प्रकट हैं, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैरी भाव, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, फूट, गुटबंदी, डाह, मद्यपान, अश्लील भोगविलास और इसी प्रकार के अन्य कार्य, जिनके कारण हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। हे पवित्र आत्मा, अपनी उपस्थिति से इन सब बुराइयों को जला दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए और हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाइए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको महिमा, आदर और स्तुति अर्पित करते हैं। हम दानिएल को स्मरण करते हैं, जब उसे सिंहों की मांद में डाला गया, तब आपने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। हे परमेश्वर, आज हमारे जीवन के सिंह शत्रुता, झूठ, झूठे आरोप, भय और निराशा को हम आपके सामर्थी नाम में त्यागते और अस्वीकार करते हैं। ये सब बातें हमें कमजोर बनाने का प्रयास करती हैं, परंतु आप हमारा सत्य हैं, आप हमारी शांति हैं और आप ही हमारी आशा है। झूठ के स्थान पर आपका सत्य कार्य करे, भय के स्थान पर विश्वास भर जाए, निराशा के स्थान पर आशा अंकुरित हो। हे प्रभु, हमारे मन, हमारे विचार और हमारे जीवन को शुद्ध कीजिए और हमें आपकी ज्योति और विजय में चलने योग्य बनाइए। आपकी सामर्थ्य से सब कुछ मौन हो जाए।
हे महान परम प्रभु, दानियल निर्दोष था, फिर भी उसे दंड सहना पड़ा, तो भी आपने उसे नहीं छोड़ा। आज हम जानते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तब भी कठिनाइयां आ सकती हैं, पर आपकी उपस्थिति हमसे कभी दूर नहीं होती। हे यहोवा रोही प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं, कल, आज और सदा एक से। यर्दन नदी को रोकने वाले परमेश्वर आज भी जीवित हैं। यरीहो की दीवारों को गिराने वाले परमेश्वर आज भी सामर्थी हैं। सूर्य को रोकने वाले परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान हैं। आग के बीच अपने बच्चों की रक्षा करने वाले परमेश्वर आज भी हमारे साथ हैं। आज हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम स्वीकार करते हैं, हम कमजोर हैं, पर आप बलवान हैं। हम सीमित हैं, पर आप असीम हैं। हे परम प्रभु, हमारे विश्वास को दृढ़ बना दीजिए। हम आंखों से दिखाई देने वाली बातों पर नहीं, आपके वचन पर भरोसा करना सीखें। हम परिस्थितियों की ओर नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं की ओर देख सकें। यहोवा यिरे, हम आपको संपूर्ण आदर, महिमा और स्तुति अर्पित करते हैं। हमारा जीवन स्वयं आपके चमत्कारों की गवाही बने। हम जहां भी जाएं, लोग ये कह सकें कि उनका परमेश्वर सचमुच जीवित है। हे पवित्र और जीवित परम प्रभु, आज हम भय और कमजोरी को छोड़कर विश्वास और नम्र हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जिसने आग की भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो की रक्षा की। हे प्रभु, जब संसार ने झुकने के लिए विवश किया, तब आपके सेवक खड़े रहे। जब आग को और अधिक गर्म किया गया, तब आपकी उपस्थिति और भी निकट हो गई। आज हम ये स्वीकार करते हैं, आप हमें हर बार आग से नहीं बचाते, पर आग के बीच कभी अकेला नहीं छोड़ते। हे प्रेमी पिता, आज हमारे जीवन में भय, पीड़ा, रोग, अभाव और विश्वास की परीक्षा हो सकती है, फिर भी हम आप पर भरोसा रखते हैं। आग हमारे जीवन को नष्ट न करे, बल्कि हमारे जीवन की सारी बुराइयों को जला दे। हम बंधे हुए नहीं, पर आपकी उपस्थिति में स्वतंत्र होकर चलने वाले बने। हे प्रभु, जिस प्रकार आग ने 3 युवकों के शरीर को नहीं छुआ, उसी प्रकार आज हमारी आत्मा और मन को भी सुरक्षित रखिए। हमारा विश्वास कमजोर ना पड़े, हमारी आशा कभी ना टूटे। हे परम प्रभु, जब लोग हमारे जीवन को देखें तो आपकी महिमा प्रकट हो। हे पिता, हमारे जीवन से ये गवाही फैले कि आप जीवित परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हम अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं, आग कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो, आपकी उपस्थिति उससे कहीं अधिक सामर्थी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। आज हम आशा में नहीं, बल्कि निश्चितता के साथ आपके समीप आए हैं। हम इस सत्य पर भरोसा कर रहे हैं कि स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर निकल चुका है और वो हमारे जीवन की ओर आ रहा है। हे यहोवा शम्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप केवल सुनने वाले ही नहीं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। जब हमने आपको पुकारा, आप मौन नहीं रहे, आपने देर नहीं की और हमें अनदेखा नहीं किया। आपने समय पर सुना और अपनी सिद्ध योजना के अनुसार उत्तर भेज दिया। आज हम ये घोषणा करते हैं, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है, हमारा विश्वास खाली नहीं रहा है। हे पिता, आपके वचन में लिखा है, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और ऐसी बड़ी और गुप्त बातें तुझे दिखाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आज हम इसी वचन का दावा करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने आपको पुकारा और आपने हमें उत्तर दिया। जो मार्ग हमने नहीं देखे थे वे खुल रहे हैं। जिन आशीषों की हमने कल्पना नहीं की थी उनके द्वार खुल रहे हैं और जिन प्रार्थनाओं के उत्तर हमने सोचे भी नहीं थे वे हमारे जीवन में आ रहे हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, उत्तर केवल आ ही नहीं रहा है बल्कि आ चुका है। आत्मिक रूप से उत्तर निश्चित हो चुका है और भौतिक रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया में है। इसलिए आज हम चिंता नहीं करते, डरते नहीं हैं और उतावले नहीं होते। हम आपके समय और आपकी विधि पर पूरा भरोसा रखते हैं
क्योंकि आप जो कुछ करते हैं वो सदा भला और सही होता है। हे परमेश्वर, आपने केवल हमारी प्रार्थनाओं को ही नहीं, हमारे आंसुओं को, हमारी मौन पुकार को और हमारे हृदय की गहराइयों की चाहनाओं को भी देखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे दिल के बोझों को समझते हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा बोझ हल्का हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है और हमारी आत्मा आनंद से भर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज हमारे जीवन में नया कार्य हो रहा है। आप विश्वसनीय और महान परमेश्वर हैं। आप भले और दया से भरपूर परमेश्वर हैं। दुष्ट की सारी शक्तियां आज नष्ट हो रही हैं। हालेलुया! परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया! हे प्रभु, आपका वचन फिर कहता है, भजन संहिता 138:3, जब मैंने तुझे पुकारा तूने मुझे उत्तर दिया, तूने मुझे साहसी और दृढ़ बनाया। हे यहोवा, तेरे मुख के वचनों को सुनकर पृथ्वी के सब राजा तेरी स्तुति करें। वे यहोवा के मार्गों का जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा की महिमा महान है। यहोवा ऊंचा होकर भी नम्र जनों पर दृष्टि करता है, पर घमंडियों को दूर से पहचानता है। यदि मैं संकट के मार्ग में भी चलूं तो तू मेरे प्राण की रक्षा करेगा। मेरे शत्रुओं के क्रोध के विरुद्ध तू अपना हाथ बढ़ाएगा और अपनी दाहिनी भुजा से मुझे बचाएगा। यहोवा मेरे लिए अपना उद्देश्य पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, अपने हाथों की रचना को कभी न छोड़ना। हे पवित्र आत्मा, आज हम इसी वचन का दावा करते हुए कहते हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं। आपने हमारी आत्मा को बल से भर दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा में हम थके नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम पा चुके हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर, आज हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आपकी चंगाई की सामर्थी आत्मा कार्य कर रही है। हर बुरी बात से छुटकारे का कार्य पूरा हो रहा है। हमारी आशीषों के द्वार खुल रहे हैं और पुनर्स्थापन की आशीष बह रही है। हम दिखाई देने वाले प्रमाणों के पीछे नहीं, आपके अटल वचन के पीछे चलते हैं। हम बदलती परिस्थितियों पर नहीं, आपकी अनंत प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारी आशा ताजी बनी रहे और हम प्रेम में मजबूत होते जाएं। हे पवित्र आत्मा, हमें सदा मार्गदर्शन देते रहिए, हमें सत्य में दृढ़ बनाए रखिए और हर दिन विजय में आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आप ही हमारा भरोसा और हमारी शक्ति हैं। आज हम संपूर्ण विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी सेवकाई और हमारे भविष्य की ओर आ रहा है। हम खाली हाथ नहीं हैं, हम उत्तर लेकर चलने वाले लोग हैं। हम हारे हुए नहीं हैं, हम विजय प्राप्त कर चुके लोग हैं। हे यहोवा शालोम, हम आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं, देखने से पहले, महसूस करने से पहले और प्राप्त होने से पहले ही, क्योंकि आपने जो कार्य आरंभ किया है उसे आप अधूरा नहीं छोड़ते। आज हम प्रतीक्षा के बोझ को त्याग कर धन्यवाद का जीवन चुनते हैं। हे पिता, आपके वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वसनीय और धर्मी है। वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। आज हम इसी वचन का दावा करते हुए आपको पुकारते हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। हे दयालु पिता, आज हम नम्र और पश्चातापी हृदय लेकर आपके सामने आते हैं। हम जानते हैं कि पाप को हृदय में रखकर आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकते। हम स्वीकार करते हैं कि यदि हमने क्षमा न मांगी तो प्रार्थना के उत्तर का अधिकार हमारे पास नहीं होता। इसलिए आज बिना किसी बहाने, बिना किसी छिपाव के हम अपने सब पाप आपके सामने स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, विचारों में, वचनों में, कामों में और आचरण में हम अनेक बार चूक गए। जानबूझकर किए गए पाप, अनजाने में हुई गलतियां, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, अविवेक और अवज्ञा, सब कुछ हम आपके चरणों में रखते हैं। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, आपके अनुग्रह और दया पर भरोसा रखते हैं। हे जीवित परम प्रभु, आपका वचन कहता है, 2 इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है अपने आप को दीन करे, प्रार्थना करे, मेरा मुख ढूंढे और अपनी बुरी चालों से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को चंगा करूंगा। आज हम नम्र होकर लौट आए हैं, पश्चाताप के साथ आपका मुख खोज रहे हैं। हे प्रभु यीशु, क्रूस पर बहाए गए आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद, जिसने हमारे सब पाप धो दिए। आज हम विश्वास करते हैं हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो गया है और हमारी ये शक्तिशाली प्रार्थना आपने सुन ली है। हे पवित्र आत्मा, हमें नए जीवन में चलने में सहायता कीजिए। पाप से घृणा करना और धार्मिकता से प्रेम करना सिखाइए। हमने ये प्रार्थना क्षमा सहित यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में की। हे पिता, आपके वचन में लिखा है मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, ये विश्वास रखो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारा होगा। आज हम इसी वचन का दावा करते हुए घोषणा करते हैं, हमने चंगाई पा ली है, हमने छुटकारा पा लिया है, हमने शांति, आपूर्ति और पुनर्स्थापन पा लिया है। हे प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने आग की भट्टी में भी अपने जनों की रक्षा की। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए तो आग उन्हें जला न सकी, बल्कि आप स्वयं वहां उपस्थित थे। आज हम घोषणा करते हैं, वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य कर रहा है। आग नष्ट नहीं कर रही, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी रक्षा कर रही है। हे पिता, आपका वचन कहता है यशाया 43:2, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चलेगा वे तुझे न डुबोएंगी, जब तू आग में होकर चलेगा तू न जलेगा और उसकी ज्वाला तुझे भस्म नहीं करेगी। आज हम इसी वचन का दावा करते हुए घोषणा करते हैं, हमारी परीक्षाएं हमें नष्ट नहीं करेंगी, हमारे संघर्ष हमें पराजित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थी वचन कार्य कर रहा है। हे यहोवा रोही, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारे जीवन के जिन क्षेत्रों में आग जैसी कठोर परिस्थितियां दिखाई देती हैं, उन्हीं स्थानों पर आपका सामर्थी और अनुग्रहकारी हाथ प्रकट हो रहा है। बीमारी की आग बुझ रही है, कमजोरी की आग बुझ रही है, अभाव और ऋण की आग बुझ रही है, भय, निराशा, असफलता और भ्रम की आग आपकी उपस्थिति में शांत हो रही है। आग के बीच में भी हम नहीं डरते, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं और हम अकेले नहीं हैं। हे जीवित परमेश्वर, आप हमें हरे चरागाहों में चराते हैं, शांत जल के पास ले जाते हैं और हमारे प्राण को पुनर्जीवित करते हैं। जब हम आग जैसी परीक्षाओं, संघर्षों और पीड़ाओं से होकर चलते हैं, आप हमारे आगे आगे चलते हैं। शत्रु जो आग जलाना चाहता है, उसे आपका वचन बुझा रहा है। हमारे परिवार, सेवा, कार्य और भविष्य में लगी आग आपकी जीवित सामर्थ्य से बुझ रही है। हे कृपालु परमेश्वर, आज हम परिस्थितियों पर नहीं, आपकी अटल प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। दिखाई देने वाली चुनौतियां, आग जैसी परीक्षाएं हमारे विश्वास को हिला नहीं सकती, क्योंकि आग से भी बड़ा आपका अनुग्रह है। हर संकट से ऊपर आपकी शांति का शासन है और हर अंधकार से अधिक आपकी ज्योति चमक रही है। हम भय और निराशा में नहीं, आशा और विश्वास में चलते हैं। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में पराजय नहीं, विजय और पुनर्स्थापन प्रकट हो रहा है। अशांति नहीं, परमेश्वर की पूर्ण शांति हमारे हृदय, मन और भविष्य को भर रही है। हे पिता, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर नहीं हुआ है, हमारा उत्तर रुका नहीं है, हमारी आशीष खोई नहीं है, बल्कि उत्तर न केवल आ रहा है, बल्कि हमारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। पिता परमेश्वर, आज हम नम्र हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आपके वचन में लिखा है, भजन संहिता 50:15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। इसी प्रतिज्ञा को थामकर आज हम आपको पुकारते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन में आए दुख, कष्ट, उलझन और कमजोरी के समय में हम मनुष्यों की ओर नहीं, बल्कि आपके नाम की ओर अपनी आंखें उठाते हैं। पिता, आप ही हमारे उद्धार करता हैं। जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, आप ही मार्ग खोलते हैं। जब हम थके और बोझ से दबे होते हैं, आप ही हमारी शक्ति बनते हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हम अकेले नहीं हैं,
क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमारे परिवार, स्वास्थ्य, कामकाज, सेवा और भविष्य के हर क्षेत्र में आपका उद्धार प्रकट हो। प्रभु, हमें दुख के बीच भी विश्वास में दृढ़ रहना सिखाइए। केवल उद्धार पाने पर ही नहीं, बल्कि प्रतीक्षा के समय में भी आपकी महिमा करना सिखाइए। हमारे मुख से शिकायत नहीं, बल्कि स्तुति निकले। हमारा जीवन आपके नाम की गवाही बने, ताकि लोग आपके महान कार्य देखकर आपकी महिमा करें। ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आपके वचन में लिखा है, याकूब 4:7, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए हम घोषणा करते हैं, शैतान तू नष्ट हुआ है, तू हार चुका है, तेरी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से तेरे कार्य निष्प्रभावी हो गए हैं। वही लहू हमें ढांकता है, सुरक्षित रखता है और विजय में बनाए रखता है। आज हमारी प्रार्थना रुकेगी नहीं, दबेगी नहीं, वो परम प्रभु के सिंहासन तक पहुंचेगी। आज हम परमेश्वर के अधीन रहकर शैतान का विरोध करते हैं और विश्वास करते हैं वो भाग चुका है। पिता, आज हम घोषणा करते हैं, स्वर्ग के द्वार बंद नहीं है, प्रार्थना का मार्ग खुला है और हमारी पुकार आपके सिंहासन तक पहुंच चुकी है। हमारा परमेश्वर केवल सुनने वाला ही नहीं, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज हमारी प्रार्थना का उत्तर रुकेगा नहीं, क्योंकि आप स्वयं हमारे पक्ष में हैं। हे प्रभु, आप स्वर्ग के द्वार खोलकर अपने लोगों को आशीष देते हैं। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी सेवा और हमारे भविष्य में आपका उत्तर प्रकट हो रहा है। दुष्ट की कोई भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से ऊपर है। इसलिए आज हम नासरत के यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में घोषणा करते हैं, हम विजयी हैं, हमने उत्तर पा लिया है और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। जिस बात के लिए हमने मांगा, उसे हमने पा लिया है। इस विश्वास में आज हम शांत और आनंदित हैं। आप केवल सुनने वाले ही नहीं, समय पर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। करुणामय परमेश्वर, आपने हमें सामर्थी वचन दिया। उस वचन ने हमें तृप्त किया, मजबूत बनाया और सही मार्ग दिखाया। आपने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं याद दिलाईं, ताकि हम परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि वचन पर खड़े रहें। आपका वचन सचमुच हमारी आत्मा का भोजन है। जैसा लिखा है मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। आज हम स्वीकार करते हैं, हम आपके वचन से तृप्त हुए हैं। यहोवा शालोम, याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। परम प्रधान परमेश्वर, आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक दिया, सही और गलत में भेद करने की समझ दी, निर्णयों में स्पष्टता दी और आत्मिक आंखें खोल दी। ये संसार की नहीं, स्वर्गीय बुद्धि है। इसके लिए धन्यवाद। आज हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने मांग से बढ़कर दिया। हे प्रभु, सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने हमें निकट आने का अवसर दिया। आपने हमें दूर नहीं रखा, बल्कि प्रेम से बुलाया। आपकी उपस्थिति में बैठने, आपकी आवाज सुनने और आपके हृदय को समझने का अवसर दिया। ये सब आपकी अनुग्रह है, हमारी योग्यता नहीं। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता, आज हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारे परिवार को अपने वचन से तृप्त किया, सुरक्षित रखा और आशीष दी। हमारे घर में आपकी शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। जैसा लिखा है उत्पत्ति 12:2, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा तथा तू आशीष का स्रोत होगा। परम प्रभु, आज हम नम्र हृदय लेकर आपके सामने आते हैं। आपका वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। इसी वचन को थामकर आज हम प्रार्थना करते हैं। हम स्वीकार करते हैं, कभी कभी हमने मनुष्यों, परिस्थितियों और अपनी समझ पर भरोसा किया। आज हम उन सब से लौटकर अपनी पूरी आशा आप में रखते हैं। पिता, जहां हमारा विश्वास कमजोर हुआ है, वहां आप बल बढ़ाइए। यदि डर, उलझन और निराशा ने हमारे मन को घेरा है, तो आपकी शांति उसे दूर कर दे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन
गहरी जड़ों वाले वृक्ष के समान हो, जो सूखे में भी न डगमगाए। हर परिस्थिति में हमारा भरोसा आपसे न हटे। प्रभु, आप ही हमारी आशा, हमारा भविष्य और हमारी सुरक्षा है। जब मार्ग स्पष्ट न दिखे, आप हमारी ज्योति बने। जब हम थकें, आप हमारी शक्ति बने। हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि दूसरे भी देखें कि प्रभु पर भरोसा रखने वाला जीवन सचमुच धन्य है। ये सभी आशीषें हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।